नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जिंक टॉक के एक और एपिसोड पे। मैं हूं आपका होस्ट हरीश शर्मा और मेरे साथ हैं गौरव जैन। इस हफ्ते में वैसे तो काफ़ी न्यूज़ रही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिल दहलाने वाली खबर आई थी वो आई थी विमान हादसा जो अहमदाबाद में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से एक ड्रीम लाइनर जो लंदन की तरफ जा रहा था अहमदाबाद से, उड़ते ही कुछ क्षणों में क्षतिग्रस्त हो गया और क्रैश हो गया था रिहायशी इलाके में। इस हादसे में विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स की जान चली गई और जहाँ पे विमान गिरा वहाँ पे भी काफ़ी हानि हुई है। ये प्लेन जो है पास के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के अंदर में जाके टकरा गया। वहाँ पे उस समय जो था लंच टाइम चल रहा था और काफ़ी सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स वहाँ पे इकट्ठा थे लंच के लिए। उनकी भी काफ़ी लोगों की जान गई। इस प्लेन में गुजरात के एक्स सीएम भी बैठे हुए थे जिनकी भी इस हादसे में मृत्यु हो गई। इस पूरे प्लेन में केवल एक 11 ए सीट के ऊपर जो बैठा व्यक्ति था वही अपनी जान को बचाने में सफल हो पाया। वो भी एक मिरेकल है कि कैसे इतने विमान में बताते हैं कि 1.5 लाख लीटर के आसपास ईंधन था। वो ईंधन से जो विस्फोट हुआ उसमें सब कुछ जल गया, लेकिन वो कहते हैं ना, चाको राखे साइया मार सके ना कोई। इसी के टॉपिक के कंटिन्यूएशन में एयर ट्रैवल को लेके एक हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वीक इजराइल ने ईरान के ऊपर टारगेटेड मिसाइल अटैक किया, उनके न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स के ऊपर। वहाँ पे इन्होंने टारगेट करके उनके हायर रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स और इनफैक्ट साइंटिस्ट को भी टारगेट किया और उनको मार गिराया। इसका रिटेलिएशन भी हुआ। जवाब में ईरान ने भी इसराइल के ऊपर काफ़ी हमला किया। हालांकि इसराइल के पास आयरन डोम है जिसने काफ़ी मिसाइलों को रोका, लेकिन फिर भी काफ़ी मिसाइलें ईरान से इसराइल में आके गिरी है और उससे काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके बारे में अभी आंकड़े आ रहे हैं। इस एस्केलेशन का सबसे बड़ा कारण है कि ईरान अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट के 90% के स्टेज के आसपास पहुंच चुका है। ये एक अनकन्फर्म न्यूज़ आ रही थी और इससे इसराइल को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लग रहा था, इसीलिए उन्होंने ये कार्रवाई चालू करी। ना केवल इसराइल को, पूरे मिडल ईस्ट में इसको लेके काफ़ी चर्चा थी कि पूरा मिडल ईस्ट ही डेंजर जोन बन जाएगा अगर ईरान के पास ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हो गई तो। एक और दुखद खबर आज सामने आई है। आज सुबह तड़के 5:10 पे केदारनाथ से एक हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आ रही है जिसमें 7 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसके बाद से चार धाम यात्रा एक बार के लिए सस्पेंड कर दी गई है। मतलब चार धाम यात्रा का जो हेलीकॉप्टर पार्ट है वो सस्पेंड कर दिया गया है और जब तक कि आगे जांच होती है और पूरे सेफ्टी नॉर्म्स इम्प्लाई नहीं होते तब तक ये यात्रा रोकी गई है। इस पूरे हफ्ते नेशनल न्यूज़ में सोनम और रागा रघुवंशी छाए रहे। ये दोनों की अभी शादी रिसेंटली मई के अंदर हुई थी और 20 मई को ये लोग हनीमून मनाने मेघालय गए थे। 2 दिन के बाद में ये दोनों लापता हो गए थे और काफ़ी फैमिली के कांटेक्ट करने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहे थे। उसके कुछ समय के बाद में राजा रघुवंशी की लाश मिलती है और उसके बाद में ये अटकलें बहुत तेज हो जाती हैं और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी होते हैं कि मेघालय टूरिज्म के लिए सेफ नहीं है। कुछ ही दिनों बाद सोनम रघुवंशी यूपी के एक गांव से अपने घर पे फ़ोन करती है और शायद सरेंडर करने के इरादे से वो फ़ोन किया गया था। उसके बाद पुलिस उसको अपने कैप्चर में ले लेती है और शायद शिलोंग लेके चली गई है जहां उससे आगे की पूछताछ होगी। सोनम के अरेस्ट के कुछ समय बाद ही राज कुशवाहा को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और ये एलेज किया जाता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है और इन दोनों ने मिलके ही राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। सो फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे जैसे इस राज की परतें खुलेंगी हम इसके बारे में आप लोगों को बताते रहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना एक बार फिर से देश में फैल रहा है काफ़ी तेज़ी से। 7 से 8 हज़ार केस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 10 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। तो कृपया सावधानी रखें और ये पिछले तरह के स्तर पे वापस ना फैले, उसका पूरा ध्यान रखें। इंडिया के लिए एक और अच्छी खबर आई है जहां पे एस्ट्रोनॉट शुभंकर मिश्रा एक्सियम कंपनी के एक्सियम 4 मिशन के तहत आईएसएस में जाने की तैयारी में है। ये यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एस्ट्रोनॉट इंडियन ओरिजिन के नहीं बल्कि इंडियन एस्ट्रोनॉट ही हैं और यूएस और इंडिया की पार्टनरशिप के तहत ये एक्सियम 4 मिशन के अंदर में आईएसएस पे जाने वाले पहले इंडियन बनेंगे और ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात। दुखद खबरों का सिलसिला भी इस हफ्ते काफ़ी रहा। मुंबई में एक लोकल ट्रेन से गिर के 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बताते हैं कि इस हाई स्पीड लोकल ट्रेन ने जब मोड़ ले रही थी तो कुछ लोग जो बाहर लटके हुए थे, जैसा कि वो आम सीन है मुंबई लोकल ट्रेन का, वहां से गिर के 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 28 साल के बाद में चोकर्स कहलाने वाली टीम साउथ अफ्रीका ने फाइनली एक ट्रॉफी अपने नाम कर ली है।
जी हाँ, कल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा के अपने नाम ये खिताब वापस से लिया है, जो शायद 27-28 सालों के बाद बाद उनके में देश हुआ को है। वापस मिला है। इनफैक्ट ये टीम ऐसी है जो कि जिनके जीतने के ऊपर जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा इनके हारने के ऊपर दुख होता है। बहुत ही अच्छा खेलते हैं, हाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ में खेलते हैं, पर कहीं ना कहीं एंड में जाके ये लोग चोक कर जाते थे। लेकिन वो सिलसिला टूट चुका है और कल इन्होंने काफी बढ़िया तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया। उधर ही स्पोर्ट्स की दूसरी न्यूज में नॉर्वे चेस चैंपियनशिप के दौरान डी गुकेश का जब मैच मैग्नस कार्लसन के साथ हुआ तो हार के मुंह से जो उन्होंने जीत निकाली है उसको देख के जो मैग्नस कार्लसन ने बौखलाहट दिखाई है वो इस पूरे हफ्ते छाई रही। उन्होंने बहुत जोर से अपना हाथ टेबल पे पीटा था हारने के बाद, जो कि मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैनशिप में नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने आप को एक्यूमुलेट करके गुकेश से हाथ भी मिलाया, बट उनके चेहरे के ऊपर वो साफ दिख रहा था कि वो ये पचा नहीं पा रहे थे कि मैं हार गया। गवर्नमेंट ने इसी हफ्ते गर्मी को देखते हुए जो एसी के वजह से कुछ नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, उसको कंट्रोल करने के लिए सभी एसी में एक लिमिट लगाने जा रहे हैं कि उसका मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री ही रहेगा और मैक्सिमम 28। ये ना कि केवल रेसिडेंशियल कमर्शियल घर पे ही लागू होगा, बल्कि बताते हैं कि ये आपकी कार में भी लागू होगा। इस हफ्ते जो भी हुआ उसे बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने आपको बताने की कोशिश करी है। कई खबरें ऐसी भी हैं जो कि मिस भी हो गई होंगी। अगर ऐसी कोई खबर जो कि बतानी चाहिए थी और हमसे मिस हो गई है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।